खबरें बताएंगे, लेकिन बिहार में चुनाव खत्म हो गए हैं। आपको एक बार बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे अब 10 नवंबर को आएंगे। नतीजों से पहले बिहार का मूड क्या है, यह महा एग्जिट पोल में आपको बता रहे हैं। तो एग्जिट पोल में संभावित विजेताओं और पराजित के बारे में एक मोटी तस्वीर जानने को मिल रही है। जी राजस्थान पर हम आपको बिहार का महा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। यह चुनाव कई मायने में बेहद अहम है। कोरोना काल में यह पहला चुनाव है जिसमें एक साथ कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बिहार में किस पार्टी की सरकार बनेगी, इस एग्जिट पोल में इसकी संभावनाएं भी सामने आ जाएंगी। हिंदुस्तान के महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 65 से 70 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, जबकि जेडीयू की बात करें तो 70 से 75 सीटें उसके खाते में जाती दिख रही हैं। अगर महागठबंधन यानी आरजेडी प्लस की बात करें तो 110 से 115 सीटें उसके खाते में जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी को 65 से 70 सीटें, जेडीयू को 70 से 75 सीटें, जबकि आरजेडी यानी महागठबंधन को 110 से 115 सीटें मिलने का अनुमान है। हिंदुस्तान का ये महा एग्जिट पोल इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब अलग अलग एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। एबीपी के एग्जिट पोल की अगर बात करें तो उसमें बीजेपी जेडीयू को 104 से 112 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आरजेडी को 108 से 113 सीटें मिलने का अनुमान एबीपी न्यूज के सर्वे में देखने को मिल रहा है, जबकि एलजेपी के खाते में भी 1 से 3 सीटें आने का अनुमान है। आपको बताएं कि एबीपी न्यूज के सर्वे के मुताबिक महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना नजर आ रही है, जबकि बीजेपी और जेडीयू 104 से 128 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए दिख रही है। एलजेपी यानी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को भी 1 से 3 सीटें मिलेगी। अब टाइम्स नाउ की बात कर लेते हैं। टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी जेडीयू को 116 सीटें मिल सकती हैं, प्लस माइनस 116 सीटों का अनुमान टाइम्स नाउ ने बीजेपी और जेडीयू के लिए लगाया है। जेडीयू प्लस यानी महागठबंधन की बात करें तो 120 सीटें उनके खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि 1 सीटें एलजेपी और अदर्स के खाते में यानी अन्य के खाते में तकरीबन 6 सीटें जाने का अनुमान टाइम्स नाउ के जो सर्वे में देखने को मिल रहा है। तो महा एग्जिट पोल बिहार पर आपको बता रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मतदान खत्म हो गया और अब 10 तारीख को नतीजे आने हैं। तो अलग अलग एग्जिट पोल में क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, आपको एक के बाद एक बता रहे हैं। टाइम्स नाउ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी जेडीयू को प्लस माइनस 116, जबकि महागठबंधन को प्लस माइनस 120 सीटें। चलिए अब बात कर लेते हैं रिपब्लिक की। रिपब्लिक और जन की बात ने सर्वे किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी जेडीयू को 91 से 117 सीटों का अनुमान दिखाया है, जबकि महागठबंधन यानी आरजेडी को 118 138 सीट उन्हें मिलती दिख रही है। एलजेपी को भी 1 सीट का उन्होंने अनुमान लगाया है। तो महा एग्जिट पोल बिहार को लेकर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रिपब्लिक और जन की बात ने मिलकर सर्वे जो किया है, उसमें बढ़त महागठबंधन को है, यानी उनके खाते में 118 से 138 सीटें जा सकती हैं, जबकि बात अगर बीजेपी और जेडीयू की करें तो 91 से 117 सीटों पर बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए जीत दर्ज कर सकती है। तो कुल जो सीटें हैं 243 हैं बिहार में, उसमें यह अनुमान है। चलिए अगले सर्वे की बात करते हैं। तो न्यूज 24 और सी वोटर के सर्वे की अगर बात करें तो 243 सीटों में से बीजेपी जेडीयू को 116 सीटें, जबकि आरजेडी को 120 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए देख पा रही है न्यूज 24 और सी वोटर। एलजेपी के खाते में यहां भी 1 सीटों का अनुमान है, 1 सीट पर एलजेपी फतेह कर सकती है, जबकि अदर्स के खाते में 6 सीटें हैं। तो न्यूज 24 सी वोटर में भी महागठबंधन जो है वो आगे जाती दिख रही है। तो बिहार में कांटे की टक्कर है। 10 नवंबर को चुनाव नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले महा एग्जिट पोल के जरिए आपको बिहार का मूड बता रहे हैं। चलिए अब आपको पिछले चुनाव यानी साल 2015 में क्या कुछ वोट परसेंटेज रहे थे वो भी आपको महा एग्जिट पोल में दिखा देते हैं। तो बिहार चुनाव 2015 में 243 सीटों में बीजेपी को 24.42% वोट प्राप्त हुए थे। जेडीयू के खाते में 16.83% वोट गए थे। आरजेडी की बात करें तो 18.35% वोट उनके खाते में, जबकि कांग्रेस को 6.66% वोट मिले थे। अन्य को 33.74% वोट मिले थे। आपको याद दिला दे, उस वक्त चुनाव जो है जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर लड़ा था और इस लिहाज से उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी के खाते में उस वक्त 24% वोट यानी सबसे ज्यादा वोट गए थे। अब आपको बता रहे हैं सीटें किसको कितनी मिली थी 2015 की।
243 सीटों में बीजेपी को 53 सीटें मिली थी। जेडीयू के खाते में 71 सीटें नीतीश कुमार के खाते में गई थी। आरजेडी की बात करें तो वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, 80 सीटें उन्हें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 27 सीटें गई थी और महागठबंधन ने सरकार बनाया था। 12 सीटें अन्य के खाते में 2015 में गई थी। तो एक बार फिर से आप देखिए, बीजेपी को 53 सीटें, जेडीयू को 71, आरजेडी को 80 सीटें उस वक्त मिली थी। चलिए अब आपको बताते हैं कब कितनी वोटिंग हुई है, वो बता रहे हैं। बिहार में 2010 की बात करें तो उस चुनाव में 52.73% मतदान हुआ था। 2015 में यह आंकड़ा आगे बढ़ा और 56.91% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। तो देखिए किस तरह से 2010 के मुकाबले साल 2015 में जो है वोट परसेंटेज जो है उसमें इजाफा देखने को मिला था। और ये कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वोट परसेंटेज बढ़ना और घटना दोनों ही नए सरकार के फॉर्मूलों को बनाती और बिगाड़ती है। 2010 में 52.73% यानी तकरीबन 53% मतदान हुए थे, जबकि 2015 में यह आंकड़ा तकरीबन 57% पहुंच गया।